अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा जहां ज़ेब और एक ज़रा सोचने दो में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजूद सुखन आप सबकी ज़बान ज़द आम है, आदत। आदत क्या होती है, कैसे बनती है, कैसे बदला जा सकता है, ये एक लंबी दास्तान है। आप लोग अक्सर कहते पाए जाते हैं कि फलां शख्स अच्छा बहुत है लेकिन उसमें ये आदत बहुत बुरी है। कुछ लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, उन्हें पता ही नहीं चलता और वो हज़राए तफन्नुन झूठ बोलते चले जाते हैं। कुछ लोगों को टेंशन में खाने की आदत होती है, बच्चों को ख़ास तौर पे एग्ज़ाम्स में। दुनिया में कोई एक ऐसा शख्स मौजूद नहीं है जो ये कह सके कि उसमें तमाम आदतें अच्छी हैं और तमाम आदतें, या किसी के बारे में ये कहा जा सके कि उस शख्स में तमाम आदतें बुरी हैं। कोई ना कोई अच्छी और कोई ना कोई बुरी आदत हर ही इंसान में होती है और इसी तरह हर इंसान अपनी कोई ना कोई बुरी आदत छोड़ना चाहता है और कोई अच्छी आदत अपनाना चाहता है। लेकिन जब हम इस जुस्तजू में उतरते हैं कि हम कोई अच्छी आदत अपनाएं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि किसी अच्छी आदत को अपनाना एक बहुत मुश्किल काम है। इसी तरह जब हम अपनी किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तब भी हमें इसी बात का एहसास होता है कि अपनी बुरी आदत को छोड़ना ये भी एक बहुत मुश्किल काम है। ये आदतें कैसे बनती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे इनको बदला जा सकता है, इसके लिए हम बुला रहे हैं अदील हाशमी को। अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बहुत सारी बुरी आदतें होंगी, जी। एक अच्छी आदत ये है कि आप गुफ्तगू बहुत अच्छी करती हैं। थैंक यू सो मच। इसको ऐसे ही रखें जी अच्छा। क्योंकि आमतौर से अच्छी आदतें हाथ से छूट जाती हैं आप सही और कह रहे हैं। बुरी आकर चिपक जाती हैं और वो जान नहीं छोड़ती। क्या हाल है हवाले आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी गुड। तो आज इनसे बहुत सारी बातें होनी है। आमतौर से गुफ्तगू मैं ज्यादा करता हूँ, ये मेरे अंदर एक बड़ी बुरी आदत है, बिल्कुल। और सुनता कम हूँ, ये भी बुरी आदत है। आज इसको उलट कर देंगे। आज ये गुफ्तगू ज्यादा करेंगे और मैं कम करूंगा। अरे वाह। नहीं, आप गुफ्तगू कम नहीं कर सकती। अच्छा। ये आपकी बुरी आदत है। अच्छा। हाँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप साथी ये बताएं कि कौन मेरे साथ शेयर करेगा कि उसमें कौन सी ऐसी कोई एक बुरी आदत है जो वो सोचता है या सोचती है कि भाई ये नहीं होनी चाहिए, अगर इस आदत से मैं जान छुड़ा लूँ तो अच्छा हो जाएगा। या अम्मा से भी डांट पड़ती है या घर में कोई कहता है भाई ऐसे मत किया करो, कितनी मर्तबा कहा है ऐसे मत किया करो, लेकिन वो कोई आम सी आदत है पर वो जान ही नहीं छोड़ती। कौन साथी शेयर करेगा? मैं। नहीं, आपसे तो पूछे नहीं, इनका इम्तिहान है। अच्छा। जिनको सांप सूंघ गया सब इनका ये ख्याल था कि ये आराम से आके आराम से सोफे पे बैठेंगे। इन्हें क्या मालूम था कि काम इनको करना पड़ जाएगा। आज हमने तो बहुत काम किया। जी बिल्कुल। यहाँ से कौन शेयर करेगा साथी हमारे साथ कोई ऐसी बुरी आदत उसमें, या कोई आम सी एक आदत जो मुफीद ना हो और वो सोचता हो या सोचती हो भाई ये आदत नहीं होनी चाहिए? जी आदि साहब, मेरा नाम ज़ुबैर है। मेरे अंदर जो एक बुरी आदत है वो मैं फ़ील करता हूँ, वो ये है कि मैंने अगर एक दिन के अंदर कोई 8 से 10 काम करने हैं तो उनकी हर काम की एक वैल्यू होती है और उसका ये एक आउटपुट है। अब जो है वो मेरे से होता क्या है कि मैं कम वैल्यू का काम को टाइम ज़्यादा दे देता हूँ अक्सर, और अक्सर जो है वो जो ज़्यादा वैल्यू का काम है वो बीच में फिर रह जाता है। तो ये जो है वो मिसमैनेजमेंट हो जाती है और मैं चाहता हूँ कि ये आदत मेरे से छूट जाए और जितनी वो प्रायोरिटी का कोई काम है, वैल्यू ऑफ वर्क है, उतना ही उसको जो है वो टाइम दे पाऊँ। बिल्कुल ठीक। ये तो बहुत ही आसान काम है, अर्जेंट बमुकाबला इम्पोर्टेंट। इसके ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ लें, ये तो अभी छूट जाएगी आदत। प्रायोरिटी लिस्ट में भी अगर डाल दें कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, इमोशनल वैल्यू ज्यादा है या मॉनेटरी वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके भी आप कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तहसीन है जी। रात को लेट से सोने की आदत जो है ना वो मेरी अक्सर रहती है। रोज़ मैं प्लान करता हूँ लेकिन जिस दिन जागना होता है वो नहीं कर पाता मैं जी, रात को लेट तक सोता रहता हूँ। तहसीन, बिल्कुल ये बहुत सारे साथियों को ये मसला है, और आजकल के दौर में जब इंटरनेट और टेलीविज़न पूरा दिन पूरी रात चलता है, लेकिन आपका जो ये सुबह ना उठ पाने का मसला है ये कौम में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे मुफक्किर आके जा चुके हैं इस कौम को जगाने के लिए, पर कौम हल्की हल्की कुछ जाग तो रही है। इस पे बिल्कुल बात करेंगे। और कुछ साथी शेयर करें। मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई ऐसी बात कोई बयान करता है कि ये आदत मुझ में है अच्छी या बुरी, कोई भी बयान करता है, मैं फ़ौरन मुझे ये समझ आती है कि ये आदत तो मेरी भी है।
ये कैसे हो सकता है कि ये बुरी आदत उनकी वो बुरी समझते हैं, कभी उस बुरी आदत को मैं अच्छा भी समझ के कर रहा होता हूँ। तो मुझे खुद ये समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या मेरी सोच है। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। आपकी बात से मुझे द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल याद आ गई शॉर्ट स्टोरी। वो जो भी बीमारी के बारे में पढ़ता था उसे लगता था उसके अंदर वो बीमारी है। ये जो लोग अगर यहाँ पे कोई मेडिकल स्टूडेंट हैं जो पहले साल जाते हैं ना मेडिकल कॉलेज में, वो जो बीमारी पढ़ते हैं वो उनको लाहक हो जाती है कि दिल धड़के तो दिल का दौरा पड़ गया है, सर में दर्द हो तो ब्रेन ट्यूमर है, उंगली में दर्द है तो फ्रैक्चर है, उनको भी ये हो जाता है। जी मेरा भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान पाशा है एंड बीइंग एज अ यंगस्टर मेरा ये है कि मैं लोगों को वैल्यू नहीं देता इतनी। मतलब आजकल जो है मतलब कोई भी अगर कोई चीज़ कहे तो सुनते नहीं हैं, मैं नहीं सुनता बिल्कुल भी। मतलब इनफैक्ट मेरे अगर पेरेंट्स भी हों तो मैं इतनी जल्दी बात नहीं सुनता, और कोई भी हो मैं मतलब ख़ुद से किसी के साथ पहल नहीं करता किसी भी चीज़ में। तो मैं मतलब अपने आप को जो है ना अलग रखता हूँ। तो अनलेस और अनटिल जब तक मेरे उसके साथ कोई कंपैटिबिलिटी ना बैठ जाए मैं बिल्कुल भी उसके साथ इन टच नहीं करता। ऑल्दो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब इंटरेक्ट किया करो, पहल किया करो, लेकिन जो बुरी आदत है मैं उसको इसमें काउंट करता हूँ कि मैं वैल्यू नहीं देता उसको। मतलब अगर मैं उसको दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ तो मुनासिब नहीं होगा, लेकिन ये है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा उसको। मैं ये कहता हूँ कि मैं हूँ तो कि आप ही अगले कुल हैं, आप ही अगले कुल हैं, अपने आप को ही समझते हैं आप, सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं। लेकिन मुझे रियलिटी ये है कि नहीं है ऐसा बिल्कुल भी, मैं उसको समझता हूँ। लेकिन एक है आदत कि मैं किसी भी फर्स्ट पर्सन के साथ जो कोई भी नया उसके साथ इंटरेक्ट नहीं करता बिल्कुल। ओके। जो कभी कभी अगर कोई एग्जिस्टिंग भी है मेरे उसमें तो मैं अक्सर पहचानने से भी इनकार कर देता हूँ अगर वो मेरे सामने हो तो। मतलब मेरे अंदर एक आदत है ये वाली, तो मैं ये करता हूँ। मुझे सुनने में ये लग रहा है कि आप सुनते भी नहीं है, पहचानते नहीं है, तो आप किसी अच्छे ENT को दिखाएं ताकि कुव्वत समात बेहतर हो और बिनाई भी दुरुस्त हो जाए, दोनों मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें हम खुद पसंदी की आदत भी समझ सकते हैं कि ज्यादा खुद को पसंद करते हैं इसलिए दूसरों की बात को अहमियत नहीं देते। आयशा, आपके अंदर जो खूबियां हैं उनकी बात हम करेंगे रिकॉर्डिंग मैं के बाद। अपनी बात नहीं अच्छा, कर रही थी, मैं उनकी बात कर रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा नाम नादिर अली शाह है और मैं पहले तो एक शेर पढ़ूंगा तो वो भी इसी से वाले से होगा। रोज़ कहता हूँ भूल जाऊँ उसे, हर रोज़ ये बात भूल जाता हूँ मैं। वाह। और ये भी आदात के अंदर शामिल है। तो क्या ये शेर जो है ये सही है या ये जो है उस शायर की जो है अपनी जो है कह लें कि एक तरह की कैफियत, आदत को ना छोड़ने वाली जो है बात है। दूसरा जो है बुल्ले शाह के बारे में एक कौल मशहूर है, वो पता नहीं सच है या झूठ है, कि आदतें नहीं जाती, आदतें नहीं जाती हैं। और तीसरा मेरा सवाल ये है कि आदत और खसलत एक ही चीज़ है या दोनों अलग चीज़ें हैं? सवाल तो मैंने किया था, आपने जवाबी 3 सवाल मुझ पे दाग दिए। अच्छा, और मैं इनसे जानना चाहूंगी कि आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं माशाल्लाह, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि रोज कहता हूँ भूल जाऊं उसे, और रोज ये बात आप जरा भूल के चप्पल पकड़ लें हाथ में। ये आयशा आज ऐसा इनकी बेगम भुलवाएंगी इनको कि दोबारा याद नहीं आएगी, इनको याद कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल। हाँ जी, इस पे भी करते हैं बात। और कोई साथी कोई ऐसी बुरी आदत जो आप समझते हैं कि भाई ये ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं करता हूँ या करती हूँ, अगर ना किया करूँ तो अच्छा हो जाए। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज़ है। तो इशू ये है कि ओवर थिंकिंग के हवाले से प्रॉब्लम है, कभी माजी के हवाले से, कभी एक इशू हुआ ही नहीं, फ्यूचर के बारे में सोच सोच के बस वैसे ही परेशान होना। तो इस हवाले से इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? आप एक सफ में खड़े हो जाएं महमूद के साथ तो सब मसले हल हो जाएंगे। इस पे भी करते हैं बात। जी फ्रंट रो से हमारी बहनें या हमारे दोस्त साथी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उम्मे कुलसूम है और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं कभी किसी को ना नहीं कर सकती, हर किसी को हाँ कर देती हूँ। कोई भी काम हो, कोई भी किसी भी लेवल का भी काम हो, तो कुछ मुझे लगता है कि ये बुरी बात भी है कि ओवर बर्डन हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा वर्किंग बहुत ज़्यादा फिर करनी पड़ जाती है, फंस जाती हूँ स्पेशली। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि सही नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी आदत है। इनसे कुछ फरमाइशें करते हैं, हमें पुलाव खिलाएं, हरीसा खिलाएं, क्योंकि ये ना तो कर नहीं सकती। सही बात है। तो इनसे हम काम क्यों निकलवा लें बहुत सारे। तो मुझे ये बताइए, अपनी बेटी को भी इसलिए साथ लेकर आ गई क्योंकि मुझे था कि मैं इस प्रोग्राम में ज़रूर जाना है। बस मैंने हाँ कर दिया, मैंने ओके कर दिया, तो बस मैंने जाना है। और आपकी बेटी ने भी ना नहीं किया आपको, उसमें भी डाल दी ये आदत हाँ करने की। और भी ज़्यादा है। आप में और भी ज़्यादा है? अरे वाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रेखा खान है। मेरे में ओवर थिंकिंग की बहुत बुरी आदत है, यानी कि छोटी सी बात है वो मेरे लिए वेब सीरीज़ के बराबर है। क्या बात। वो मेरे भाई ने भी साथी ने कुछ कहना है। जी बिस्मिल्लाह। जी मेरा नाम रफ़ाकत है
मेरा एक ही मसला है जो कि बहुत अरसे से है और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता जा रहा है दिल साहब, वो ये है कि मुझ में जुर्रत इजहार के साथ खौफ जो है ना फौरी तौर पर तारी हो जाता है। मैं कहता हूँ कि यार ये मैं बात करूँ ना करूँ, बुरा मना लेंगे, क्या होगा। हालांकि लोग बहुत ज़्यादा बोलते भी हैं, उन्हें खौफ भी नहीं होता, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मुझ में ये बहुत बुरी आदत है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर काबू पाऊँ, लेकिन ताहाल कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस जुमरे में एक छोटा सा शेर है, एक न खौफ भी है जुर्रत इजहार के साथ। नहीं अभी नहीं याद आ रहा, दोबारा अगर याद आएगा। चलिए मुझे आ गया, मैं सुनाई देता हूँ आपको। अच्छा जी, माशाल्लाह। रफ़ाक़तों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर, वाह, रफ़ाक़तों के नए ख्वाब खुशनुमा है मगर गुजर चुका है तेरे एतबार का मौसम। वाह वाह वाह, मेरा नाम भी रफ़ाक़त है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, इनकी कैफियत बिल्कुल हैमलेट वाली मुझे लगी, टू बी और नॉट टू बी। जी, इनकी कैफियत मुझ जैसी है। मैं भी ऐसा ही हूँ कि इजहार ख्याल करते हुए 20 मरतबा सोचता हूँ और वो खौफ जो है वो बढ़ता चला जाता है बजाय कम होने के। नहीं, आपको देख के तो ऐसा नहीं लगता। इसलिए कि आप देखती हैं ना, सुनती नहीं है किसी की बात, ये आपका मसला है। अच्छा, आप मेरा डायग्नोसिस बाद में कीजिए, पहले उनका मसला सुनिए। जी बिस्मिल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अहमद आवान है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक आदत को जो है वो सही करूँ, उसके बारे में मैं प्लानिंग करता हूँ, उनके जो भी कोर्स ऑफ एक्शन है वो डिसाइड करता हूँ, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हो सकता। कुछ अरसे बाद वो डिस्ट्रैक्शन हो जाती है, मैं उस अमल को जो है वो दायम या कायम नहीं रख सकता। इसको कैसे ठीक किया जाए? बिल्कुल, ये आज ही ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। लेकिन आयशा रह गई। आयशा, कोई एक ऐसी आदत, और भी होंगी बहुत सारी आप में माशाल्लाह, अब लातादाद होंगी। जी जी, मेरा अंदेशा है जी, कि आप सोचती हैं कि भाई ये बुरी आदत है, ये सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, इससे अगर मैं जान छुड़ा लूँ तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। शेयर करें। मुझे ये लगता है कि मैं चॉकलेट जो है वो मेरी बहुत बड़ी कमज़ोरी है और मुझे ऐसे महसूस होता है कि और किसी चीज़ में मैं बदपरहेज़ी नहीं करती, बस एक ये चीज़ जो है वो मुझसे कंट्रोल नहीं होती। हालांकि मुझे ये बात मालूम है कि मेरी वालदा भी डायबिटिक थी और मैं भी प्रो डायबिटिक रह चुकी हूँ, प्री डायबिटिक रह चुकी हूँ, सो मुझे इससे गुरेज करना चाहिए। लेकिन तो आप उन लोगों में हैं जिन्होंने दुश्मनी मोल रखी है कि हम दुनिया से चॉकलेट को ख़त्म कर देंगे खा खा के। सफाई हस्ती मिटा, पर वो मिटेगी नहीं वो। अच्छा, एक इसका उलट भी मुझे आपसे सवाल पूछना है। कोई एक ऐसी अच्छी आदत जो आप चाहती हैं कि आप डेवलप करें अपने अंदर, कि भाई ये हो तो कितना अच्छा हो? वर्जिश, रोजाना। ओके ओके, दिमागी वर्जिश भी और जिस्मानी वर्जिश भी। वेरी गुड। अच्छा, ये देखिए कितनी मुतफरिक चीज़ें हैं जो लोगों ने निशानदही की, लेकिन तकरीबन इनका जो हल है वो एक की तरह का है। लेकिन पहले हम देखें कि ये चीज़ें हैं क्या जिनको हम आदत कहते हैं, और सुनने में तो बहुत मुश्किल नहीं है। कोई दूध की नदियाँ नहीं बहानी हमने, कोई माउंट एवरेस्ट पे जाके झंडा नहीं गाड़ना, आसान लगता है कि भाई कुछ इजहार ख्याल करना है, क्यों नहीं कर पाते। एक स्क्रीन टाइम है, रात को वक्त पे सोता नहीं हूँ मैं, इबादत की तरफ तवज्जो कहीं हट जाती है, वहाँ क्यों नहीं जाती। चॉकलेट सामने आती है तो मेरा हाथ जो है वो खुद ब खुद बढ़ता है उसकी तरफ, और वो खुद ब खुद चॉकलेट हिलती हिलती खुद उठ के मेरे मुंह में आ जाती है। ऐसे ही फिर मेरे जबड़े मेरी बात नहीं सुनते, वो उसको चबाते हैं और फिर वो अंदर चली जाती है। वो सब कसूर चॉकलेट का है। तो आखिर इतनी सी वो चीज़ है, तो उसकी इतनी ताकत कैसे है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि जो आदतें होती हैं ये लगती बहुत आसान और छोटी सी चीज़ है, लेकिन ये ऐसी एक च्युइंगम है जो चिपक जाए तो उतरती नहीं है। लेकिन ये कहाँ चिपकती है? जहाँ तक हमारी रसाई नहीं होती आमतौर से। आप सब साथियों ने जो निशानदही की जिन बातों की, आप लोग शऊरी तौर पे जानते हैं ये बातें कि मैं ऐसा करती हूँ या करता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, यूँ हो जाए तो कितना अच्छा हो, लेकिन वो चीज़ गिरफ्त में क्यों नहीं आती? आदतें जहन बनाता क्यों है? आखिर क्या ज़रूरत है जहन को आदतें बनाने की? उसकी वजह ये है कि आप तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि आपको रोज़ सुबह घर से निकलना है और कोई 1 किलोमीटर दूर आपकी यूनिवर्सिटी है या दुकान है या दफ्तर है, वहाँ रोज़ जाना है। तो आप सुबह तसव्वुर करें कि बाइसिकल पे जाते हैं और हर रोज़ जाना है 2-4 घंटे के लिए। लेकिन वो जो बाइसिकल है वो एक और सम्त में एक दुकान है किराए की, वहाँ से मिलती है किराए पे, तो आपको रोज़ पहले वहाँ जाना पड़ता है, फिर बाइसिकल लेते हैं, फिर स्कूल कॉलेज जाते हैं। क्या ही अच्छा हो अगर अपनी बाइसिकल मिल जाए तो सोचना भी ना पड़े, बस बैठे और पहुँच गए और शाम को कहीं और पहुँच गए। और ऐसे तसव्वुर करें कि हम एक मकान में रहते हैं जो किराए का है,
तो आए दिन किराएदार आके तंग करता है, कभी किराया बढ़ा दो, कभी को बहानाबाजी करता है, कभी को शिकवा करता है। तो क्यों ना वसाइल अगर हों तो अपना ही घर बना लें, ताकि किरायानामा, किराएदार इस झंझट से जान छूटे। कितनी अच्छी बात हो जाए, हम कहीं और तवज्जो कर सकें। जहन भी ऐसे ही करता है, जो काम हम तवातुर से करते हैं वो उसको बना के लाशऊर में डाल देता है कि अब इस पे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ताकि शऊर फारिग हो जाए और हम उसे कहीं और इस्तेमाल कर सकें, और वो चीज़ कहीं पीछे चली जाती है कि चलो बस ये बन गई। आप में से बहुत सारे साथी जब यहाँ से घर जाएंगे तो जब घर के करीब पहुँचेंगे तो अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा शाम को मैंने क्या करना है, बेगम ने कहा था डबल रोटी ले आना, आइंदा कभी नहीं जाऊंगा मैं आयशा जहां ज़ेब और अदील के प्रोग्राम में। लेकिन आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा मकान यहाँ है, क्योंकि आपका जिस्म, आपका जहन खुद ब खुद आपको आपके मकान के आगे ला के खड़ा कर देगा, क्योंकि इतनी दफ़ा वहाँ जा चुके हैं कि सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आज से कुछ 10 साल पहले अपने वालिदैन के घर के करीब कुछ गलियाँ छोड़ के अपना घर तब्दील किया, तो इस घर में जो पहले था मैं 30 बरस रहता था। जब वो नए घर में शिफ्ट हुए तो पहले कुछ महीने मैं जब ख्यालात में गुम हुआ करता था तो पुराने ही घर के आगे गाड़ी ला के पार करता था, कहता अरे मैं यहाँ कैसे आ गया, मैं तो वहाँ जा चुका हूँ। क्योंकि जहन ने लाशऊरी तौर पे वो एक चीज़ बना दी थी, एक तवातुर और एक कंसिस्टेंसी के साथ। वहाँ पे आप समझिए कि एक चूहा है, वो किसी बिल में घुस गया है, ये वो आदत है, और बिल जो है वो बहुत छोटा सा है और हाथ बड़ा। अब हमें मालूम तो है कि ये यहाँ पे छुपा है, पर हाथ नहीं पड़ रहा उसके ऊपर। ये हाथ कैसे पड़ेगा ताकि ये पास आए तो इसको बाहर निकालें और अपनी मर्जी का चूहा वहाँ डाल दें। ये हैं आदतें, इस पे आज गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मुझे मालूम है कि आयशा उतावली हो रही हैं इस काम के लिए। हम एक छोटी सी ब्रेक पर जा रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं एक जरा सोचने दो, और हम बात कर रहे हैं आदतों के बारे में, आदात के बारे में। जी अदील हाशिम। और खसाइल, वाह बिल्कुल, मुझे नहीं मालूम उसका क्या मतलब है वैसे, लेकिन मुझे लफ्ज़ याद था। जी आयशा ये बताएं कि आपको जो ये चॉकलेट खाने का जो ये एक बुरी आदत है जी, ये एक हफ्ते से तो नहीं है? नहीं, बचपन से। मैं कहने लगा था महीने से भी नहीं है, तो कई दिहाइयों से है। यहाँ आप जो साथी हैं, जो आपने अपनी ऐसी आदतें बताई कि ऐसी ऐसी है, उसमें से कोई आदत ऐसी नहीं है जो पिछले हफ्ते पड़ी है आपको, या महीना पहले की बात भी नहीं है। मुमकिन है कि 1 साल बल्कि साल से वो चलती आ रही हों। ये क्या खूबी है इनकी, ये समझते हैं। तसव्वुर करें कि हम सब ये तय करते हैं कि चलो भाई हमने उम्रा करने सब ने जाना है, और लाहौर एयरपोर्ट से फ़्लाइट लेंगे और जद्दा एयरपोर्ट पे जाके हम लैंड करेंगे। तो ये साथी तय करते हैं हम इस जहाज़ पर जा रहे हैं, और ये साथी तय करते हैं हम इनके पीछे पीछे एक और जहाज़ में आएंगे। तो जो पहला जहाज़ है वो बिल्कुल जद्दा एयरपोर्ट की जो सीध है, जो उनका कंप्यूटर होता है, उस पर वो टेक ऑफ कर जाए। लेकिन हमारा जो जहाज़ है उसका जो पायलट हो वो कहे कि हाँ जाना हमने जद्दा ही है, हम सिर्फ ये जो समत है इसको हम रनवे के ऊपर ही 6 फुट यहाँ कर लेते हैं। तो 6 फुट क्या फासला है हज़ारों मील में, कुछ भी नहीं, और दोनों जहाज़ टेक ऑफ कर जाएं। इनका जो जहाज़ है ये जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड कर जाएगा। हमारा जहाज़ जब लैंड करेगा 5 घंटे के बाद, तो हम 6 फुट दूर नहीं होंगे जद्दा एयरपोर्ट से, हम 200 किलोमीटर दूर होंगे जद्दा एयरपोर्ट से। तो वो 6 फुट का फ़र्क जो 1-2 कदम थे 5 घंटे पहले, वो अब तब्दील हो गया 200 किलोमीटर में, क्योंकि हमारी समत बिल्कुल ज़रा सी अपने हदफ से एक तरफ थी। आदतें भी यही होती हैं, ज़रा सा आपका हदफ जो है उससे हटे, वो लापरवाही में है, वो लैक ऑफ डिसिप्लिन में है, वो बेवकूफ़ी में है, नज़रअंदाज होने में है, और उसके बाद जहाज़ टेक ऑफ कर गया, और अब जहाज़ जो है वो हदफ से दूर जाता जा रहा है, और उसका कोर्स ठीक नहीं कर रहे, तो वो बढ़ता 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 वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बहुत सो का पहुँच जाता है। और कई महीनों सालों के बाद ये ख्याल आता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरा वज़न ऐसे कितना बढ़ गया, मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई कैसे हो गया, फ़लाँ कैसे हो गया। और फिर आम तौर से ख़वातीन ये करती हैं कि वो बिंटू, बबलू, जोहा की शादी होने वाली है, 6 महीने में मुझे 10 किलो वज़न कम करना है। जो 10 साल में चढ़ाया था वो अब 10 दिनों में कम करना है। कौन कौन ऐसे किसी ख़ानदान में किसी को जानता है जिसने कभी ये सोचा हो कि भी शादी आने वाली है,
वज़न कम करना है। ये होती हैं आदतें जो इतना सा फ़र्क डालता है, जब उसमें वक्त का तड़का लगता चला जाता है तो वह आहिस्ता 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 बहुत दूर पहुंच जाते हैं। और ये है 1% इम्प्रूवमेंट का असूल। ये बहुत दिलचस्प है, और वो ये है कि आपने सिर्फ अपने आप को 1% बेहतर करना है। जो काम बहुत महीनों सालों में हुआ वो जल्दी वापस नहीं हो सकता। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं इसके ऊपर। अब भाई कैसे ठीक किया जाए इसको? कुछ साथियों ने शेयर किया हमारे साथ, कोई रात को सोता नहीं है, कोई प्रायोरिटी किसी की और है, कोई चॉकलेट बहुत खाती हैं, और सुनने में आया है कि उनको किताबें पढ़ने का सिर्फ शौक है पर पढ़ नहीं पाती। इस तरह की चीज़ें हैं। आप में से ऐसे भी बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने, एक ने शेयर भी किया कि मैं बुज़ुर्गों के साथ वो वक्त नहीं वैसे गुजारता जैसे कि गुजारना चाहिए। क्यों? एक दिन क्रिकेट मैच खेला, एक दिन टीवी देख लिया, एक दिन स्क्रीन पे चले गए। आहिस्ता 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 वो जो डायरेक्शन थी वक्त गुजारने की, वो कहीं और ही पहुंच गई। अब हम करने लगे इसको ठीक। ये जो 2-3 कुलियात मैं दूंगा आपको, ये कुलियात शायरी वाली नहीं, ये कुलिये की जमा मैंने खुद कर दी है। ये तकरीबन हर आदत को तब्दील करने या नई आदत बनाने में इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन करेंगे आप। जो बुरी आदतें होती हैं, इनसे जान छुड़ाने के लिए जो पहला काम है वो ये है कि उसके आगे रुकावट खड़ी करें ताकि वो करना मुश्किल हो। मिसाल के तौर पे मुझे भी एक बीमारी थी एक ज़माने में, स्क्रीन टाइम की। ये नौजवानों को ज़्यादा, वैसे तो जो पक्की उम्र के लोग हैं। ये आपने कहते हुए सिर्फ मेरी तरफ क्यों देखा? शीशा नहीं देखते आप? एक तो वो आईना होता है। अच्छा चलिए, आईना नहीं देखते आप? देखता हूँ। तो फिर आपको लगा मैंने आप पे चोट की है? लगा तो कुछ ऐसे ही। बस फिर चोरनी के बालों में तिनका, यही कह सकते हैं। जी जी जी, आप जरा बयान कीजिए जो आप कह रहे थे। स्क्रीन टाइम एक ऐसी चीज़ है, आजकल बहुत फिक्र है वालिदैन को बच्चों के हवाले से कि बच्चा बहुत वक्त लगाता है, स्क्रोलिंग बहुत ज़्यादा होती है वगैरह वगैरह। और बिल्कुल वो बेतवज्जही से, अगर तो वो कुछ पढ़ने के लिए हो तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन बेतवज्जही से बस आगे पीछे। कैसे जान छुड़ाई जाए इससे? जैसे मैंने कहा, उसके आगे एक रुकावट हायल कर दें। मैंने ऐसे किया कि मैंने अपने फ़ोन में से सारी ऐप्स हटा दी उसकी। अब जब भी मुझे एक्सेस करना है तो मुझे लॉग इन करना है उसको, और हर दफ़ा मैं लॉग आउट भी करता हूँ। अरे भाई, अब हर दफ़ा कौन अपना नाम लिख के पासवर्ड लिखे, तो बहुत मुसीबत है। तो बहुत फ़र्क पड़ गया उससे। एक और सुनाऊँ आपको। जब मैं कच्ची उम्र का था, यानी कि कुछ महीने पहले नहीं, कुछ महीने पहले तो आप नौज़ायदा थे भाई। 775 महीने पहले। हाँ, वो कुछ ही हो गए ना। हाँ, सही, मैंने कुछ, कब 3 महीने बिल्कुल। तो मुझे एक और ऐसी बुरी आदत थी, आप में से अल्लाह करे किसी को ना हो, और वो थी वो जो कोला ड्रिंक्स होती हैं, चीनी से लबरेज ड्रिंक्स। तो वो मैं बहुत पिया करता था। सुबह नाश्ते में, दोपहर खाने में, शाम को वर्जिश के बाद और रात को खाने में। ये थी मेरी रूटीन उन शुगरी ड्रिंक्स की। माय गॉड। और कि तवातुर ख़त्म ना हो तो घर में जो स्टोर रूम था उसमें ज़मीन से लेके छत तक पूरे क्रेट लगा करते थे कि ये ना हो कि कम हो जाए। और ये, जैसे आपको मालूम है, मैंने भी 100 दफ़ा कहा कि ये चीज़ बुरी है, सेहत के लिए अच्छी नहीं है, सेहत ख़राब होगी। अभी तो उम्र मेरी कच्ची है, लेकिन किसी भी दिन आके ये बहुत बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन वही कि बस जो आयशा को चॉकलेट देखकर होता है, मुझे भी वो ड्रिंक्स देकर हुआ करता था। उसका तरीका मैंने ये किया कि मैंने वो जब ख़त्म हो गई सारी, मैंने कहा इनको कंज्यूम कर लो, इनको पी डालो, पी के ख़त्म करो उनको पी के। अच्छा। उसके बाद मैंने ये किया कि मैंने वो ख़रीदना छोड़ दी। ओके। और हर दफ़ा सिर्फ एक ही कैन ख़रीदता था। अब जब रात को तलब हुई है या लंच के वक्त, तो दोबारा जाओ सड़क के पार, खोखे तक जाओ, उसको रुपए पैसे दो, और अरे यार ये क्या मुसीबत है यार। तो आहिस्ता आहिस्ता रुकावटें डालें। एक और काम करें कि जो भी अच्छे काम करते हैं, करना चाहते हैं, उस काम के बाद एज ए रिवॉर्ड बुरी आदत को कर लें। कि मिसाल के तौर पे ख़वातीन होती कि आज मैंने अपना कमरा चमकाना है, और बस पहले ज़रा मैं देख लूं कि क्या हो रहा है दुनिया में, और पता लगा 2 घंटे लग गए उसमें, कमरा वहीं का वहीं। सही। इसको उलट कर दें कि ये जो काम है ये मेरा रिवॉर्ड है। ये काम करने के बाद जब कमरा में चमका लूं, हांडिया पक जाए, बच्चे चले गए हों, अब ये मेरा रिवॉर्ड है, तो उलट कर दें उसको। एक ये तरीका है। एक तरीका और है, और वो ये है
कि कागज़ के ऊपर लिखें कि ये चेन मैं बना रही हूँ कि मैंने इतने दिन तक इतने लम्हों से ज़्यादा ये काम नहीं करना। जैसे मैंने कहा, जल्दी नहीं छूटती हैं आदतें। और फिर कोशिश करें कि वो चेन जो है, वो जंजीर वो टूटे ना, कि हाँ अगर मैंने अपने आप से कहा कि बस आधा घंटा मेरी लिमिट है, तो आधा घंटा ही रखें उसको अगले 1 महीने के लिए, फिर 25 मिनट कर दें 1 महीने के लिए, और फिर देखें क्या होता है। ये कुछ तरीके हैं, लेकिन एक गहरी बात मुझे करनी है, और आयशा के चेहरे से लग रहा है कि इनमें जो बुरी आदत है ब्रेक लेने की। मुझे ब्रेक तो लेनी है ना भाई। हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एक जरा सोचने दो, और हम आदात पे बात कर रहे हैं। जी अदील, हमने ये देखा है कि बहुत थोड़ा चीज़ें डालने से वो कुछ चीज़ बड़ी बन जाती है। अच्छी चीज़ें भी ऐसे ही बनती हैं। एक खूबसूरत घर जो है वो एक ईंट लगाने के बाद ही बनता है। और बुरे काम भी ऐसे ही होते हैं कि किसी दिन एक दिन स्कूल से छुट्टी की थी, फिर एक और दिन कर ली, फिर पता लगा कि अरे ये तो हम अक्सर ही छुट्टी कर लेते हैं। ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, वो कौन सा लम्हा होता है जिस लम्हे वो आदत पक्की हुई है, वो कौन सा लम्हा है ताकि वहाँ तक ना पहुँचे। एक लम्हे के लिए आप तसव्वुर करें कि आयशा जो हैं ये बेचारी बहुत गरीब हैं, ऐसा है हरगिज़ नहीं, और ये तसव्वुर करना भी निहायत दुश्वार गुजार काम है। और मैं आयशा से कहूँ, आयशा अच्छा आपके पास कितने पैसे हों तो आप कहेंगी कि हाँ अब मैं अमीर हूँ, तो आयशा कोई नंबर कहेंगी, कोई एक ऐसी लेट्स से 10 लाख 50 लाख, कोई एक नंबर, 1 करोड़, कि जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, हालांकि ऐसे नहीं है, लेकिन 1 करोड़ रुपये अगर हो तो वाह अमीर हो जाऊंगी मैं। और हम मिल के इनको रोज़ाना 1-1 रुपया देते जाएं, और ये एक दिन पहुंचे 1 करोड़ के ऊपर और कहेंगे हाँ मैं अमीर हो गई। अब अगर इनके पास से जो रुपए पैसे हैं मैं 1 रुपया कम कर लूं, तो क्या ये गरीब हो जाएंगी? रहेंगी तो अमीर ही। तो क्या ये अमीर उस करोड़ से पहले भी थी? उससे पहले भी थी। अच्छा, तो 1 रुपया और निकाल लेते हैं, क्या अब गरीब हो गई? हाँ नहीं, 2 रुपए कम होने से तो गरीब तो कोई नहीं होता, अभी भी अमीर ही हूं मैं। तो 1 रुपया और निकाल लेते हैं। कितने रुपए निकालते जाएं तो ये दोबारा गरीब हो जाएंगे? क्या सारे के सारे? तो वो ऐसी कोई जगह नहीं है बीच में कि हाँ इस लम्हे आदत बनी है। जैसे आप में से कुछ साथी ऐसे होंगे जो शायद जिम जाते होंगे, और अगर नहीं जाते, जो मुझे अंदेशा है आप लोगों की शक्लों पे इस वक्त जो अफसुर्दगी छाई हुई है कि सोचा तो बहुत है लेकिन पहुंच नहीं पाए वहां तक, तो जाया करें। अब तसव्वुर करें, एक नौजवान है, वो रोज जिम जाता है और कुछ दिनों के बाद वो महसूस करता है कि बॉडी उसकी अच्छी बन रही है, कट्स अच्छे बन रहे हैं, सेहतमंद हो रहा है। वो कौन सा वो लम्हा था जिस दिन वो मसल्स बन गए थे? वो कोई एक लम्हा तो था ही नहीं। न जाने वो उन हफ्तों महीनों सालों में कब हुआ था ऐसे, और कोई एक दिन में तो नहीं हो गया था वो। उसी तरह आदतें जो हैं वो ना बनती हैं एक ही दिन में और ना जाती हैं एक ही दिन में। वो हल्का सा उनको सीधा करना होता है, जिसको रडर कहते हैं जहाज का, फिर वो सीधी होती हैं। आखिरी एक बात, और वो ये है कि 3 तरीके हैं आदतों को ठीक करने के, और आप ये जो मैं बताने लगा हूँ इससे आपको अंदाज़ा होगा कि क्यों इस मुल्क में बहुत सारे साथी और बहुत सारे इदारे अच्छी आदतें नहीं अपना सकते। पहला तरीका और सबसे गैर मुअस्सर लेकिन बाहर सूरत एक तरीका है, वो है कोई हदफ या टारगेट रखने का। बिल्कुल, कि जब शादी होगी जोहा की तो 10 किलो वजन कम करना है अगले दिसंबर में। तो अब ये जो हदफ रखा, ये अगर आप हासिल कर लें या ना हासिल करें, दोनों सूरतों में उस वक्त के बाद आप अपने वजन पे काम करना छोड़ दें। टारगेट का ये एक फायदा है कि इमरजेंसी के लिए तो वो ठीक है कि भाई आज 2 महीने के बाद इम्तिहान है, रात लगाओ और पढ़ो ताकि इम्तिहान पास कर लें। लेकिन तालीम का मकसद तो तमाम उम्र की तालीम है ना, तो उसका मतलब है कि अगर मैंने इम्तिहान पास कर लिया तो फिर मैं पढ़ना छोड़ दूंगा? अरे ये क्या जुल्म किया हमने अपने तालीमी निज़ाम के साथ। तो हदफ हासिल करना जो है वो एक अच्छा और मौसर तरीका नहीं है आदत बनाने का। टारगेट तो मिल जाएगा, और क्या तरीका है, और वो ये है मेक सिस्टम्स, निज़ाम ऐसा कायम हो कि उसकी वजह से जो अहदाफ हैं वो खुद ही हासिल हो जाएंगे। ये तरीका है। मिसाल के तौर पे वज़न की बात की लेते हैं, चॉकलेट की बात की लेते हैं, कि सिस्टम ऐसा हो कि इसके नतीजे में बहुत मुश्किल हो जाए इसको ब्रेक करना। घर में आए ही ना चॉकलेट,
अपने आप से, अपने आसपास दोस्तों से कह दें कि तुम जब भी देखो मुझे चॉकलेट खाते हुए मुझे टोकना, बल्कि मुझे एक हाथ लगा ही देना, सहेलियों से कह दें हल्की सी, ताकि याद दहानी रहे मेरी। घर में ख़रीदें ही ना चॉकलेट, उसके जो बुरे असरात हैं उनको बार बार पढ़ें। बच्चों को भी कह दें कि भाई कोई चॉकलेट ना खाए, मेरी कमज़ोरी है, बस 6 महीने तक। मैंने जब वो जो शुगरी ड्रिंक्स छोड़ी थी तो एक तो मैंने ख़रीदना बंद कर दी। अब मुझे क्लियरली याद है 1 जनवरी आई किसी एक साल की, और मैंने ये तय किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इस लत की ग़ुलामी कर रहा हूँ, क्या ये मुझे कंट्रोल कर रही है लत। तो 1 जनवरी को मैंने छोड़ी वो, और कहा कि 31 दिसंबर के बाद मैं दोबारा पीऊँगा बेशुमार, और मैंने पूरा साल एक घूंट भी नहीं पिया। अब यकीन कीजिए ऐसी विल पावर डेवलप हुई कि अब भी 2 घूंट पीने के बाद मैं कहता हूँ बस काफ़ी है। सो सिस्टम ऐसा बना लीजिए उस आदत के हक में कि जिससे आसानी हो जाए। मसलन वर्जिश करने का शौक़ होता है लोगों को, सिर्फ शौक़ ही होता है आमतौर से, लेकिन मैं करता हूँ बाकायदगी से। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो कहते हैं यार काश अगर हम सुबह कर लें ना वर्जिश जल्दी उठ के फजर पढ़ने के बाद, तो दिन अच्छा गुजरेगा, और शाम को कोई ना कोई मसरूफियत होती है इसलिए वो जिम या वॉक या योगा रह जाता है। ऐसा ही है बिल्कुल। अब सुबह कौन उठे, उसका सिस्टम क्या बनेगा? उसका सिस्टम ये बनेगा कि पहले दिन सुबह सिर्फ उठें और फिर सो जाएं। दूसरे दिन सिर्फ सुबह उठें और बिस्तर से नीचे पैर छू लें ज़मीन पे और फिर सो जाएं। तीसरे दिन उठें और दोनों पैर रखें और बस सो जाएं। चौथे दिन उठें और एक कदम ले लें और कहें कि बस इतना ही, और सो जाएं। 7वें दिन अपने गेट तक चले जाएं और गेट खोल के बंद करके वापस आ जाएं। 11वें दिन चले जाएं साइकिल पे या गाड़ी पे जैसे भी, और जिम को देख लें और वापस आ जाएं। 16वें दिन अंदर चले जाएं, क्या बात, और मिलने इंस्ट्रक्टर से, और एक वजन उठा के रख के फिर घर आ जाएं। और 25वें दिन 5 मिनट वर्जिश कर लें, और आप देखेंगे कि आपने वो जो जहाज था उसका रुख आपने आहिस्ता आहिस्ता सीधा करना है, आहिस्ता आहिस्ता। और फिर देखिए कि जब 1 महीना गुजर जाएगा या 2 महीने या 3 महीने, तो कैसे बॉडी आपकी रिस्पॉन्ड करेगी, क्योंकि आपने साल हर साल सुबह ना उठने की आदत डाली हुई है, साल हर साल वर्जिश ना करने की आदत डाली हुई है जहन को। तो दूसरा तरीका है सिस्टम बना लेना। आखिरी एक तरीका, आखिरी 30 सेकंड जो सबसे मौसर है, और वो ये है कि आपकी शख्सियत का वो हिस्सा हो वो चीज़। मिसाल के तौर पे मैं बहुत एहतियात करता हूँ खाने पीने में। मुझे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि अगर चॉकलेट सामने आ जाए, फलां आ जाए, तो मैं रोक ही ना पाऊँ अपने आप को, क्योंकि मैंने अपने आप से कहा है मैं ये काम करता ही नहीं हूँ, मैं मुरगन ग़ज़ाएँ खाता ही नहीं हूँ, मैं हरीसा और बिरयानी रात को लेट नाइट दैट इज़ नॉट मी, मैं ये करता ही नहीं। कितने ऐसे काम हैं दुनिया में जो बुराई के ज़ुमरे में आते हैं, जो आपको कोई भी कहे कितनी ही मजबूरी हो आप वो नहीं करेंगे। exactly. उसकी वजह ये है कि मेरे किरदार का हिस्सा ही नहीं है ये, कोई ना देख रहा हो, मैं ये करता ही नहीं। इसके ऊपर अपने आप को तबीयत को लाएं कि मैं बड़ों के साथ उनकी बात पे अमल ना करूं, मैं ऐसे करता ही नहीं हूं। शख्सियत का रुझान उस तरफ लें। मैं ताखीर से पहुंचता ही नहीं हूं, वहां पे कोई हो वहां पे ना हो, दुल्हन दुल्हा भी पहुंचे नहीं हैं, वहां पे तंबू लग रहे हैं, मैं वक्त पर ही पहुंचूंगा। सो अ शिफ्ट इन द पर्सनैलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो 3 चीजें, पर्सनैलिटी शिफ्ट, फिर सिस्टम्स, और फिर अहदाफ। ये थी मेरी आज की एक स्पील। मैं अब थक गया हूं आयशा, ओवर टू यू। जरा इनसे कुछ बातें सुने कि अभी क्या करेंगे घर जाके इस ज्ञान के साथ। अच्छा, मैं इन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबसे पूछना चाहूंगी कि आपकी, इन्होंने तो बुरी आदतों का पूछा है, मैं आपसे पूछूंगी कि आपकी अच्छी आदतें क्या हैं? मेरी जो अच्छी आदत है वो ये है कि मैं अगर जिम या बुक रीडिंग करनी हो, जो मेरी आदत है, लेकिन मैं कभी कभी मिस कर जाता हूँ, तो मैं रात को सोने से पहले कम से कम 10 पुशअप मार लेता हूँ या कुछ ना कुछ पढ़ लेता हूँ। क्या बात तो है, ये मेरी एक पॉजिटिव आदत है। मैं बस रहता हूँ कि जर्नी मेरी चलती रहे, कंसिस्टेंट में रहता हूँ। डेस्टिनेशन बेशक मैं ना पहुँचूँ, बेशक मैं घंटा ना पढ़ पाऊँ रोज़, लेकिन कंसिस्टेंट में रहूँ। मैं कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ पुशअप लगा लूँ, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर लूँ, ताकि मैं सोने से पहले अपना जो कंसिस्टेंसी है, जो मेरी जर्नी है, वो मेरी बरकरार रहे इंशाल्लाह। बहुत ही अहम बात है ये जो उन्होंने कहा
कि डेस्टिनेशन आए ना आए, मंजिल मिले ना मिले, सफ़र जारी रहे। इसके ऊपर एक शेर सुन लीजिए। अरे वाह। अज़्म सफ़र से पहले भी, ख़त्म सफ़र से आगे भी, वाह वाह, राह गुज़र ही राह गुज़र है, राह गुज़र से आगे भी। क्या बात। तो ज़िंदगी जो है वो सफ़र ही है, वो मंजिल है ही नहीं। जो भी ज़िंदगी में अहम तरीन चीज़ें हैं, आप देखिए, वो कोई मंजिल नहीं है, वो सफ़र है। अच्छे रिश्ते, मोहब्बत, प्यार, इबादत, इल्म, तालीम, ये कोई मंजिल थोड़ा ही है, ये तो कभी ना ख़त्म होने वाला सफ़र है जो चलना ही चाहिए। तो आपने इस कम उम्री में ये हासिल कर लिया, वेल डन। और कोई साथी यहाँ से? जो मुझे लगता है कि मैं टाइम मैनेज अच्छी तरह कर लेती हूँ। अरे वाह। कि अगर चाहे जितनी भी मैं थकी हूँ, कुछ भी अगर मैंने मैनेज करना है तो वो करके ही रहती हूँ मैं। और सेकेंडली ये कि अगर किसी को जल्दी उठना है या कोई काम है, वो मेरे ज़िम्मे डाल देता है। उसे पता है कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए, वो काम मैंने प्रॉपर उस टाइप पे उसको करके दे देना, या उसको बता देना। अलार्म, यानी कि अलार्म मुझे बना देते हैं, ये अलार्म के तौर पे मुझे यूज़ कर लिया जाता है। और मैं चाहे जितनी भी टायर्ड हूँ, लेकिन वो काम उनको कर दूँगी। क्या बात। समटाइम इस चीज़ से मैं टायर्ड भी होती हूँ कि ये थोड़ा करना चाहिए, अपने आप को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए, लेकिन ये हो जाता है कि नहीं करना है। मेरे अगर चाहे मैं सोने के लिए भी लेटी हूँ तो अलार्म बजता रहेगा, वो काम मेरा है, वो भी मैंने करना है, वो अलार्म मेरे माइंड में होता रहेगा। ये चीज़ से कभी कभी मैं बॉदर होती हूँ। अच्छा, मुझे एक अंदेशा है। वो अंदेशा ये है कि जो मेरी बहन ने बताया कि किसी ने को काम कह दिया, एक जिम्मेदारी सौंप दी ना। हाँ। अपनी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, भाई सुबह उठा देना मुझे, हालांकि काम मेरा है, पर किसी और पे सौंप दी। मुझे न जाने क्यों अंदेशा है कि ये काम ख़वातीन ही कर सकती हैं, मर्दों में कम लोग होंगे जो ऐसा प्रेशर किसी से ले लें। लेकिन आम तौर से ये ख़वातीन का ही काम है कि वो किसी और की जिम्मेदारी अपने कंधों पे ऐसे ले लें कि जैसे वो उनकी अपनी जिम्मेदारी हो गई। बहुत अच्छी बात। जो साथी आपको ये काम कहते हैं, उनको ये प्रोग्राम दिखाएं और कहें, भाई तुम अपनी आदतें चेंज करो ना। तुम ये आउटसोर्स क्यों कर देती हो ये सारा कुछ मेरे ऊपर? क्या बात जी। और कोई साथी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिम रियाज है। और एक अच्छी आदत जो मुझे लगती है कि मैं चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखता हूँ। कोई आपने काम करना है, उसकी प्लानिंग मेरी कोशिश होती है पहले से किया जाए। सुबह अगर कोई इवेंट है या किसी जगह पे जाना है, तो जो भी आपकी चीज़ें हैं वो पहले से ही अरेंज हो। आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो लैपटॉप में बाकायदा फ़ोल्डर्स बना के आपने रखे हों, ताकि आपको जब चाहे आपको पता हो कि अपनी चीज़ कहाँ से निकालनी है। लेकिन इसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि जब मैंने एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ की हुई है और लोग आके उसको छेड़ देते हैं, तो वो कई दफ़ा बड़ा इरिटेटिंग बन जाता है कि मैंने इतनी मेहनत करके 4 घंटे लगा के सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कराया और किसी ने आके अपने हिसाब से उसको रीएडजस्ट कर दिया, जिसका मुझे पता भी नहीं है। और जब मैंने अपने हिसाब से उस चीज़ों को वापस रिकॉल करने की कोशिश की, मुझे कुछ भी नहीं मिलता उसमें से। ये नज़ाकतें होती हैं। बिल्कुल। इस कल्चर की ये नज़ाकतें हैं। जी जी। कि खाना कोई पकाता है, खा कोई और जाता है। आप भी तो ऐसे करते होंगे ना कि पकाया किसी और ने और खा कोई और गया। ये नज़ाकतें हैं, ये लाड चलते रहते हैं फैमिलीज में। अच्छा, तो एक अच्छी बात। हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है। हमारे एक अंकल हैं, वो एक तरह से किताब रखते हैं और उनकी जो बहू हैं वो दूसरे तरह से रखती हैं। तो रोज़ सुबह क्या होता है, जब घर में सफाई हो जाती है तो अंकल किताब का रुख दाएं तरफ कर देते हैं, थोड़ी देर बाद उनकी छोटी बहू आती हैं, वो किताब का रुख बाएं तरफ करके चली जाती हैं। पूरा दिन वो किताब ही सीधी नहीं हो पाती, क्योंकि उनके नज़रिए से वो किताब दाएं तरफ होनी चाहिए और उनके नज़रिए से वो किताब बाएं तरफ होनी चाहिए। तो इसे OCD भी कहते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसमें आपको एक तरह से ही देखने और सोचने की आदत होती है। तो ये अच्छा, ये पहली बार जिंदगी में मेरे साथ हुआ है कि सास बहू के किस्से तो मैंने सुन रखे थे। ये ससुर बहू का पहला किस्सा सुना है मैंने अपनी जिंदगी में। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। जी। अच्छी आदतों का जिक्र चल रहा था। अच्छी आदतें तो बहुत ज़्यादा हैं, हो सकती भी हैं और बुरी आदतें भी होती हैं। लेकिन मेरा सवाल है कि हम इनको कैसे क्लासीफाई करेंगे कि ये बुरी आदत है और ये अच्छी आदत है। हो सकता है कि मेरे पास वो बहुत अच्छी आदत हो, लेकिन दूसरे की नज़र में बहुत बुरी आदत है। ये कैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। भाई देखिए, ये तो एक बहुत ही एक सब्जेक्टिव चीज़ हो सकती है कि भाई ये अच्छा है कि ये अच्छा है, सब्जेक्टिव हो सकती है। लेकिन इसके बारे में मेरी तारीफ़ ये है, आप अपनी तारीफ़ वज़ा कर लीजिए, कि जो चीज़ या जो आदत या कोई फ़ेल ऐसा हो जो आप मुतवातर करते हैं या मुस्तकिल करते हैं, बार बार करते हैं, जिससे आपका जहन, आपका जिस्म, आपके आसपास के लोग, आपके घर वाले, आपका मोहल्ला, शहर, मुल्क, इनके लिए कोई फ़ायदा हो, तो ये अच्छी है।
अगर इनमें से किसी का नुकसान हो इसके ऊपर तो वो बुरी है। मेरे लिए ये एक आसान तरीका है जांचने का कि अच्छी बात है कि नहीं। मिसाल के तौर पे हमारी बहन ने कहा कि मेरे अंदर एक बुरी आदत है कि मैं वक्त पर पहुंच जाती हूँ, तो मैंने कहा ये बुरी आदत है? अरे कहती है भाई वहाँ पे कोई होता ही नहीं है कभी, मैं अकेली ही होती हूँ वहाँ पे। अब ये देखिए लम्हे भर के लिए कि अगर तमाम लोग इस मुल्क में जो वक्त तय हुआ है, जिसका तयन हुआ है, उस पे उस जगह पहुँच जाएं तो क्या मुल्क आगे जाएगा कि पीछे जाएगा? आगे जाएगा ना। तो इसलिए ये जो आदत है वक्त पर पहुंचने की, ये मेरी राय में अच्छी आदत है। कोई दूसरा अगर ये कहे अरे भाई तुम क्यों वहाँ पहले पहुँचते हो, लोग तो घंटा पर लेट आते हैं, ओ भाई तुम्हारा ये नज़रिया होगा, मेरा नज़रिया नहीं है। इस मुल्क को, इस कौम को, इस फैमिली को, इन लोगों को आगे जाने के लिए जो कुछ चाहिए उसमें ये ज़रूरी कदम है, तो कम से कम मैं अपना हिस्सा तो डाल दूँ ना। बाकी जो डालता है नहीं डालता वो जाने, मैं तो वो कदम बढ़ाऊँ। मुझे लगता है कि ऐसे जांचना चाहिए आदतों को कि क्या मेरी ज़ात, मेरे प्यारे, मेरे घर वाले, मोहल्ला, मुल्क के लिए अच्छा होगा ये अगर सब ऐसे ही करें। सब सुबह वक्त पर उठें, वक्त पर जाएं, मुतवाज़न ग़ज़ा खाएं, पढ़ाई किया करें, स्क्रीन टाइम कम कर दें, वगैरह वगैरह बेशुमार और चीज़ें। हाँ ये तो अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में ये तफरीक है अच्छी बुरी आदतों की। जी मेरी आदत ये है कि जब भी मुझसे कोई लिफ्ट मांगता है तो मैं उसको लिफ्ट देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा कंसर्न है उन लोगों का जिनको मैं लिफ्ट देता हूँ कि हम आधे घंटे से इधर खड़े हैं, हमें कोई पिक नहीं कर रहा। अरे ये क्या बात हुई भाई, एक तो लिफ्ट लेनी है और फिर इंतजार भी नहीं करना कि हम यहाँ आधे घंटे से मौजूद हैं और आप नहीं आए। अच्छा ये बड़ी खतरनाक सी बात है कि मैं लिफ्ट हर एक को लिफ्ट करा देता हूँ और वो मुझे। अच्छा वैसे खतरनाक बात बिल्कुल नहीं है। अच्छा मैं बताता हूँ क्यों। एक तासुर ये रहता है कि अरे भाई लिफ्ट ना किया करो, पता नहीं कौन होगा, कोई चोर चक्का होगा, वो पॉकेट मार लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक, वो सब बातें हक बजानिब हैं, लोग जो हैं उनका अंदेशा अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन फैज साहब ने एक दफ़ा जेल से ख़त लिखा था अपनी बेगम को, और उसमें एक जुमला है जो मेरे यहाँ नक्श है, और आप इस जुमले के तनाजुर में जब लोगों को देखें तो आप देखते हैं कि लोग कैसे हैं। फैज साहब ये लिखते हैं कि भाई देखो, मेरी नानी ने किसी की शिकायत की थी कि किसी ने कोई धोखा दिए, कुछ पैसे ले गए, और मेरी नानी ने कहा भाई लोग तो ऐसे ही होते हैं। तो फैज साहब ने ये लिखा कि नहीं, अवाम में हमेशा अक्सरियत, बहुत बड़ी अक्सरियत अच्छे लोगों की होती है। अरे वाह। तो लोग अच्छे ही होते हैं। अगर आपको इस बात पर यकीन ना आए तो पाकिस्तान के जो रफ़ाह आमा के इदारे हैं, बड़े बड़े जो प्राइवेट हैं, उसमें देखिए कि लोग कैसे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, कैसे मदद करते हैं, क्या उनके नंबर्स हैं। एक गरीब मुल्क में तो लोग अच्छे ही होते हैं। सबसे मददगार कौम जो है वो तो है ही। हाँ। वो तो है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी हुई और एक तकवीत मिली इस नौजवान की इस बात से, कह रहे भाई मेरे पास एक चीज़ है, कोई चीज़ जो किसी को चाहिए और मेरा कुछ भी नहीं जा रहा, तो क्यों ना उस तक पहुंचा दी जाए, तो क्यों ना वो एक नेकी करके ऐसे छोड़ी जाए, शायद वो भी आगे शुरू कर दे वो सिलसिला, उसमें क्या हर्ज है। हाँ कभी इसके हवाले से शायद कभी कोई चोट लग जाए तो एक लग जाएगी, लेकिन 20 दफ़ा तो नेकी चली जाएगी ना आगे, वो चल पड़ेगी। क्या वेल डन, वेल डन। बातों पर बातें और आदतों पर बातें होती रहेंगी और बार बार होंगी, क्योंकि कोई एक दफ़ा एक बैठक का काम नहीं है। एक ज़रा सोचने दो से मुझे और अदील हाशमी को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।